गाइस एपिसोड 21 बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग होने वाला है और यहाँ रूडी की मुलाकात ऑस्टेड से भी होगी, इसलिए इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रूडी लिलिया और आयशा को बचा लेता है और वो दोनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब रूडी, एरिस और रूजट जेनिथ को ढूंढने के लिए नेक्स्ट विलेज की तरफ निकल जाते हैं। फिर ये सभी एक गाँव में पहुँच जाते हैं जहाँ एरिस रेड ड्रैगन्स को देखती है और बहुत खुश होती है। अब रूजट एरिस की ट्रेनिंग करा रहा था। एरिस अब बहुत अच्छा फाइट कर रही थी। रूडी उसे देखकर शॉक था। अब प्रैक्टिस खत्म होने के बाद रूजट एरिस से कहता है अब तुम एक वॉरियर हो। एरिस कहती है मगर मैं तो तुमको अब भी हरा नहीं पा रही हूँ। रूजट कहता है वो मैटर नहीं करता, तुम्हारे अंदर एक अच्छे वॉरियर की पावर आ गई है। एरिस से सुनकर बहुत खुश होती है। वो रूडी से कहती है कहीं ये सपना तो नहीं। फिर वो रूडी से कहती है कि मुझे चुटकी काटो। रूडी कहता है तुम मुझे पंच मारोगी। एरिस कहती है कि मैं नहीं मारूंगी। अब रूडी उसके बॉल्स पर चुटकी काटता है, जिस पर एरिस गुस्सा होकर उसे एक पावरफुल पंच मारती है। अब क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि ये सपना नहीं है, इसलिए वो बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में ये सभी अगले विलेज के लिए निकल जाते हैं। तभी एरिस दोबारा से रेड ड्रैगन को देखती है और कहती है चलो हम उनसे फाइट करें। रूडी कहता है उनसे हम नहीं लड़ सकते क्योंकि वो बहुत पावरफुल हैं और वो झुंड में भी रहते हैं। रूजट कहता है कि बड़े से बड़े वॉरियर ड्रैगन को देखकर पीछे हटना ही पसंद करते हैं, सिर्फ टेक्निक गॉड ही उनसे फाइट ले सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि एरिस और रूजट अचानक से रुक जाते हैं और वो बहुत डरे हुए लग रहे थे। अब रूडी आगे देखता है तो उसे दो लोग दिखाई देते हैं, जिनमें एक का नाम है ऑस्टेड, जिसे हम माना डिजास्टर के टाइम देख चुके हैं, और दूसरे का नाम है नाना होशी। अब वो दोनों इनके बगल से क्रॉस होते हैं। तभी रूजट डरते हुए कहता है बिल्कुल भी मत हिलना, लेकिन अचानक से उनकी भैंस डर जाती है और खाई में कूद जाती है। अब ऑस्टेड उनसे कहता है मुझे लगता है कि तुम रूजट सुपरडिया हो और तुम एरिस बोरस ग्रेरेट, लेकिन वो रूडी को कहता है मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। फिर रूडी उसकी तरफ देखता है तो उसे बहुत अजीब लगता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब एरिस और रूजट पूछते हैं तुम्हें हमारा नाम कैसे पता। ऑस्टेड बिना जवाब दिए वहाँ से जाने लगता है। अब रूडी उसे रोकता है। ये देखकर एरिस और रूजट डर जाते हैं। फिर रूडी उसे अपना नाम बताता है। इस पर ऑस्टेड पूछता है तुम्हारे मॉम और डैड कौन हैं? रूडी कहता है पॉल और जेनिथ। इस पर ऑस्टेड कहता है पॉल का कोई बेटा नहीं होना चाहिए था, उसकी दो बेटियां ही ठीक थी। अब रूडी सोचने लगता है कि इसे कैसे पता कि मेरी दो बहनें हैं, और ऑस्टेड उसकी तरफ बढ़ने लगता है। रूजट उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। ऑस्टेड कहता है कि मैंने नोटिस किया कि इसने मेरी आंखों में देखा। रूडी बोलता है मैंने अपने आप को बहुत रोका कि मैं आपकी आंखों में ना देखूं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन मैंने गलती से देख ही लिया। ये सुनकर ऑस्टेड रुक जाता है और उससे पूछता है क्या तुम मैन गॉड के बारे में जानते हो? रूडी तुरंत कहता है कि वो मेरे ड्रीम में आते हैं। अब तभी वो रूडी पर हमला कर देता है, लेकिन रूजट बीच में आकर उसे बचा लेता है। ऑस्टेड कहता है तो अब ये क्लियर हो गया कि तुम गॉड के भेजे हुए मैसेंजर हो। अब रूजट और ऑस्टेड में काफी भयंकर फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन ऑस्टेड रूजट को बड़ी आसानी से हरा देता है और रूजट दोबारा नहीं उठता। रूडी ये देखकर शॉक था। फिर ऑस्टेड रूडी को मारने जा ही रहा था, तभी एरिस उसे बचाने आती है, लेकिन वो उसे भी बड़ी आसानी से हरा देता है। फिर वो रूडी के लंग्स को डैमेज कर देता है, जिससे उसके मुंह से खून बहने लगता है। ऑस्टेड रूडी से कहता है मरने से पहले मैन गॉड को ये मैसेज देना कि मैं उसे मारने आ रहा हूँ। अब वो जाने लगता है। अब क्योंकि रूडी बिना इनकैंटेशन के मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था, इसलिए वो घायल हालात में भी उससे मैजिक की मदद से लड़ने लगता है, लेकिन वो सारे अटैक को डिफेंड कर लेता है और रूडी के सीने में खंजर मार देता है और रूडी मरने लगता है। रूडी को बहुत अफसोस होता है कि वो एरिस को उसके घर पहुंचाने से पहले ही मर जाएगा। तभी हम नाना होशी की बातें सुनते हैं, जो कहती है ऑस्टेड मुझे कुछ चीजें परेशान कर रही हैं। अब इतना सुनने के बाद रूडी मर जाता है। अब रूडी फिर से अपनी एस्ट्रल फॉर्म में होता है और देखता है कि उसके सीने में एक छेद है। मैन गॉड उससे कहता है तुम आज कुछ परेशान लग रहे हो। रूडी कहता है तुम्हें दिखता नहीं, मेरे सीने में इतना बड़ा छेद हो गया है। अब क्योंकि मैन गॉड सब जानता था, रूडी उससे कहता है ऑस्टेड ने मुझ पर तब हमला किया जब उसे लगा कि मैं तुम्हें जानता हूँ और वो तुम्हें भी मारने आ रहा है। मैन गॉड कहता है क्योंकि वो एक बुरा ड्रैगन गॉड है और मैं एक अच्छा गॉड हूँ, तो वो मुझे मारकर मेरी प्लेस छीनना चाहता है। अब रूडी उससे पूछता है अगर तुम ये सब जानते थे तो तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की? मैन गॉड कहता है मैं देख नहीं पाया ये सब कैसे हो गया और तुम उसमें घुसते ही चले गए। मैं वैसे भी ड्रैगन गॉड के प्रेजेंट और फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही मैं उसे यहाँ से देख सकता हूँ। इन सब की वजह एक कर्ज है। अब कर्ज का नाम सुनकर रूडी कहता है तो कर्ज रियल में भी होते हैं। मैन गॉड कहता है ये ब्लेस्ड चिल्ड्रन की तरह ही होते हैं और ऑस्टेड के ऊपर टोटल 4 कर्जेस हैं और तुमने देखा ना कैसे एरिस और रूजट उससे डर रहे थे, और ये उसका सबसे बड़ा कर्ज है कि सभी क्रिएचर्स या तो उससे डरेंगे या फिर उससे हेट करेंगे, और इसी वजह से उनकी भैंस डरकर खाई में कूद गई थी। अब रूडी कहता है मगर मुझे ना तो डर लगा और ना मैंने उससे हेट किया। मैन गॉड कहता है क्योंकि तुम एक डिफरेंट वर्ल्ड से हो और वहाँ शायद
कर्ज नाकाम करता हो और इसीलिए तुम जब रूजेट से पहली बार मिले तो तुम उससे नहीं डरे थे। रूडी कहता है इसका मतलब रूजेट भी कर्ज्ड चाइल्ड में से एक है। मैन गॉड कहता है कि पहले सुपर ट्राइपर पेयर ऑफ कर्ज था, लेकिन डीमन गॉड लैपलेस ने उस कर्ज को उनकी स्पेयर में डाल दिया था और उन्हें दे दिया था, लेकिन अब ये कर्ज धीरे धीरे फेड हो रहा है। रूडी कहता है मुझे नहीं लगा था कि मैं रूजेट को इतनी आसानी से पिटते हुए देखूंगा। रूडी पूछता है हम ऑस्टेड को कैसे हराएंगे, क्योंकि वो तो 7 पावर्स में से एक है। मैन गॉड कहता है कि तुम उसे नहीं हरा सकते और यहाँ तक कि टेक्निक गॉड जो कि नंबर 1 पर हैं, वो भी उसे नहीं हरा सकते। दरअसल ऑस्टेड की फुल पावर इस वर्ल्ड को खत्म करने के लिए काफी है, लेकिन उसका कर्ज उसे ऐसा करने नहीं देता। रूडी कहता है तुम ऑस्टेड के बारे में बहुत कुछ जानते हो, बल्कि तुम तो उसका पास्ट और फ्यूचर कुछ भी देख सकते हो। अब मैन गॉड हिचकिचाता है, तभी रूडी कहता है मुझे नहीं जानना कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, क्योंकि वैसे भी मैं मर चुका हूँ और ये हमारी आखिरी मुलाकात है। और वो मैन गॉड को गुड बाय बोलता है। तभी मैन गॉड कहता है तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। मैन गॉड कहता है बच्चे तुम अभी नहीं मरे। अब रूडी अपने चेस्ट को देखता है तो वहाँ से होल गायब हो जाता है। अब रूडी की आंखें खुलती है तो वो एरिस को देखता है, फिर वो खून की उल्टी करने लगता है। रूडी पूछता है मुझे हील किसने किया, क्योंकि उसके चेस्ट का छेद बिल्कुल ठीक हो गया था। एरिस कहती है ओस्टेड के साथ जो लड़की नाना होशी थी उसने ओस्टेड से कुछ कहा जिसे हम सुन नहीं पाए और फिर ओस्टेड ने तुम्हें हील कर दिया। रूडी कहता है मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब रूडी रूजेट की तरफ देखता है। एरिस कहती है उन्होंने कहा है वो ठीक हो जाएगा। अब रूडी एरिस को पकड़ लेता है क्योंकि वो बहुत खुश था कि वो दोबारा वापस आ गया। एरिस कहती है तुम इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रहे हो और मैं तुम्हें एक पंच भी मार सकती हूँ। रूडी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब एरिस रोने लगती है। रूडी कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया था। अब एरिस भी बहुत खुश थी कि वो बच गया। गाइस अगर आपको एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर ठोक देना, जिससे आपको इस सीरीज के सारे एपिसोड सबसे जल्दी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।